वेलकम टू बोर्ड ऑफ कनेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे ही विद्यार्थी को परीक्षा में पहुंचते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके ऊपर उनको रोल नंबर टाइप करना होता है। फिर नीचे आते हैं तो क्वेश्चन पेपरों की संख्या, क्वेश्चन नंबर की संख्या लिखा रहता है। फिर कितने पेज में प्रिंट हुआ है वो बताया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर का यहाँ पर नंबर दिया गया रहता है। फिर सब्जेक्ट लिखा रहता है। ये जो है 75 नंबर का है, 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को हल करिए। फिर दूसरा दिया है, रीड द इंस्ट्रक्शन गिविंग विथ क्वेश्चन केयरफुली बिफोर अटेम्प्ट देम, बनाने से पहले ध्यानपूर्वक इंस्ट्रक्शन को पढ़ कर देख लीजिए। वहाँ पर सारी चीज़ पढ़ना अनिवार्य होता है ताकि जब आप सील खोलें और आपका क्वेश्चन जो है, नंबर जो है सही तरीके से प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ देख लीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको वहाँ पर उस सेट का रिप्लेस कर दिया जाता है, उसी सेट को आपको दोबारा दे दिया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प को चुनकर आंसर दीजिए। तो यहाँ पर पहला दिया है, When the king allowed the girl to join the panel, the audience, जब राजा ने उस लड़की को स्कॉलर पैनल में बैठा दिया तब क्या हुआ। यहाँ 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ए, बी और सी। ए दिया है फेल्ट हैप्पी एंड चीयर द किंग, वाज नॉट श्योर ऑफ हर वर्थनेस। सी दिया है लेफ्ट द वेनिस इन प्रोटेस्ट। तो इसका आएगा बी नंबर। इसका आएगा बी नंबर, वाज नॉट श्योर ऑफ हर वर्थनेस। वे लोग श्योर नहीं थे कि इस लड़की जो है कुछ अच्छा कर सकती है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही ए का सेकेंड, आकाश वेंट टू खालिस्तान फॉर हायर स्टडी। आकाश जो है हायर स्टडी के लिए कहाँ गया था। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ए, बी, सी। यहाँ पर पहला दिया अमेरिका, दूसरा दिया इंग्लैंड, तीसरा दिया कनाडा। तो इसका आएगा ए नंबर, अमेरिका जो है वो हायर स्टडी करने के लिए गया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरे नंबर में, हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट द कार, किस तरह से जैक और जिल जो है कार का पेमेंट किया करते हैं। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी और सी। पहला दिया है 10 पाउंड, सेकंड दिया है 100 पाउंड और सी दिया है 5 पाउंड। तो यहाँ पर इसका आएगा 5 पाउंड जो है वो लोग कार का पेमेंट करते थे। अब आ जाते हैं चौथा नंबर, आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल, स्वामीनाथन मटरेट दिस वर्ड बिकॉज। स्वामीनाथन जो है बड़बड़ाते हुए बोला कि मुझे तुम्हारे गंदे स्कूल की कोई परवाह नहीं है। ऐसे करके वे भाग गया। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिया है, ए, द स्कूल वॉज अनटाइल्ड, बी, ही वॉज ह्यूमिलेटेड बाय द हेडमास्टर, सी, ही लव्ड टू स्टे एट होम। तो इसका आएगा बी, हेडमास्टर द्वारा उसे अपमानित किया गया, इस कारण से उसने बड़बड़ाते हुए वे जो है स्कूल से भाग गया। अब आ जाते हैं इसी का 5वां, रॉबिन्सन फैमिली बिलोंग टू, रॉबिन्सन के परिवार कहाँ के निवासी थे। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिया है, ए, बी और सी। यहाँ पर स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दिया है। तो रॉबिन्सन जो है स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, फिलिंग द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प को चुनकर या उपयुक्त वाक्य को चुनकर यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है, देयर इज एन खालिस्तान वाटर इन द जग, जग में कुछ पानी बचा हुआ है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिया है, एनी, मेनी और फ्यू। तो इसका आएगा एनी, यहाँ पर थोड़ा बहुत जग में पानी बचा हुआ है। अब आ जाते हैं सेकंड में, देयर इज़ खालिस्तान इंक इन द इंक पोट, इंक पोट में स्याही बचा है या नहीं ये पूछ रहा है। तो इसका आएगा नो, इंक पोट में एक भी स्याही नहीं बचा है। तीसरा नंबर आ जाते हैं, सी इज़ यूरोपियन गर्ल। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, ए, बी, ई और सी। ए दिया है ए जो है और एन और दा जो है यूनिक चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है, एन जो है वोवल साउंड के लिए प्रयोग किया जाता है और ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आएगा ए नंबर, सी इज़ ए यूरोपियन गर्ल, वो जो है यूरोपियन लड़की है। अब आ जाते हैं चौथा नंबर,
खालिस्तान आई कम इन सर, ये तो सभी को पता होना चाहिए। इसमें आएगा मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। 5 नंबर दिया है आई गेट डिस्ट्रैक्ट खालिस्तान पीपुल आर मूविंग अराउंड। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिया है वाइल वेन टिल, तो इसका आएगा वेन, जब लोग बाग मेरे चारों ओर घूमते हैं तो मैं जब विचलित हो जाती हूँ, ये कह रहा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, मैच द कॉलम्स करेंटली टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ये भी 5 नंबर का है। कॉलम ए और कॉलम बी यहाँ पर दिया है। फर्स्ट दिया है आई गेव हिम द बुक, उसके आगे दिया है ए द थिप रन अवे। दूसरा दिया है राजू वाज नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, बी नंबर दिया है बिकॉज ही नीड इट। तीसरा नंबर दिया है as soon as he saw a पुलिस, उसके आगे दिया है सी नंबर सो ही वाज सो नर्वस। चौथा नंबर दिया है इफ़ यू स्पीक टू मच, आगे दिया है डी नंबर अनटिल आई कम बैक। पांचवा दिया है वेट हियर, यहाँ पर आगे दिया है ई यू विल बी कैच। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर किस तरह से हल होता है। पहला दिया है आई गेव हिम द बुक, मुझे बुक की ज़रूरत है, तो इसका आएगा बी नंबर बिकॉज ही नीडेड इट, उसे इसकी आवश्यकता है। सेकंड नंबर राजू वाज नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, राजू जो है पढ़ाई नहीं किया है इस कारण से सो ही वाज सो नर्वस, वो जो है टेस्ट के लिए नर्वस हो रहा है। तीसरा नंबर दिया as soon as he saw a policeman, चोर ने जैसे ही पुलिसमैन को देखा वो क्या करने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा। द thief रन अवे, इफ़ यू स्पीक टू मच, धीरे से बोलो वरना यू विल बी कैच, वरना तुम्हें क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, इसका आएगा ई। पाँचवें का वेट हियर अनटिल आई कम बैक, मैं जो है आता हूँ आपके पास, ऐसा बोल रहा है। यहाँ पर इसका आंसर भी बना दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिविंग बिलो। डैडी वाज अ फ्रीलांस राइटर, कंट्रीब्यूट शॉर्ट स्टोरी टू तमिल मैगजीन एंड स्क्रिप्ट फॉर फिल्म। पिताजी जो है स्वतंत्र लेखक हैं और वो जो है छोटे मोटे तमिल मैगजीन के लिए कहानी लिखा करते हैं और फिल्म के लिए स्टोरी लिखा करते हैं। ऑल्दो द फिल्म ऑफर वेयर फ्यू एंड फार बिटवीन, उनके पास कभी कभी फिल्म के लिए भी स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर आता है। बिकॉज आई वॉज बोर्न ही डिड वंस हेल्ड स्टडली, मेरे जन्म से पहले वे जो बहुत ही अच्छे नौकरी क्या करते थे, वेल पेइंग जॉब इन तिरुवनंतपुरम अस मलयालम न्यूज़ रीडर, वे जो है तिरुवनंतपुरम में मलयालम न्यूज़ रीडर के रूप में कार्य करते थे। हिज नेम नागर कोयल के पद्मनाभन, उस समय इनका नाम था नागर कोयल के पद्मनाभन। नाउ टू ऑल इंडिया रेडियो लिसनर इन केरला, केरला के ऑल इंडिया लिसनर के रूप में जाना जाता था। ही डिड सडनली रेजिग्नेट फॉर AIR टू परस्यू विद रिलेटनेस पैसन, अचानक से उन्होंने अपने जॉब से त्यागपत्र दे दिया। ही ड्रीम ऑफ बिगेन अ राइटर, अपने सपने को पूरा करने के लिए, जो उनका सपना है लिखने का, वो पूरा करने के लिए उन्हें अचानक से वहाँ से त्यागपत्र दे दिया। अमंग डैडीज अर्ली फ्रेंड्स इन चेन्नई वेयर एक्टर्स, उनके दोस्त जो है एक्टर थे, वो जो है चेन्नई में रहते थे, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। क्या नाम था उनका, जेमिनी गणेशन एंड नागेश, उनका नाम था जेमिनी गणेशन और नागेश द कॉमेडियन, वो लोग कॉमेडियन थे। गणेशन कंटिन्यू टू विजिट अस इवेंट, जो है गणेशन जो है उनके पास रोज़ आया करते थे मिलने के लिए। आफ्टर ही बिकम फेमस, वो जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध। आई वुड लाइक आउट स्ट्रक अस ही ब्लू फेल्ट ड्रू हीज इन, वो जो है हमारे पिताजी को स्टार स्ट्रक के रूप में फेल्ट करते थे। ही डिड टीज माई हस्बैंड डैड, उनको टीज मारा करते थे मेरे पिताजी को। कॉलिंग ही मपली, उसको मपली के नाम से बुलाया करते थे। तमिल फ्रॉम ब्राइड रूम, तमिल में उसका होता है दूल्हे के रूप में। एंड द टू वुड गो ऑन टॉकिंग शॉप, और वो बातें करते हुए शॉप की ओर, दुकान की ओर चले जाते थे। ये 5 नंबर का है। पहला क्वेश्चन दिया है डैडी सडनली रेजिग्नेट फॉर फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो बिकॉज, डैडी जो है अचानक से रेजिग्नेशन दे दिया ऑल इंडिया रेडियो से, किस कारण से। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हैं।
A. He wanted to pursue his dream of being a writer. B. दिया he wanted to be an actor. C. दिया he was not well paid in AIR. तो इसका आएगा बी नंबर, इसका आएगा बी नंबर। He wanted to pursue his dream of being a writer। दूसरा नंबर दिया Daddy had a relentless passion for begin। वे क्या करना चाहते थे? लिखना चाहते थे। इसका भी 3 ऑप्शन दिया है, इसका आएगा ए राइटर। वे जो है राइटर बनना चाहते थे। डैडी फ्रेंड्स नागेश वाज, डैडी के जो फ्रेंड है नागेश वो क्या थे? टीचर, राइटर या कॉमेडियन? वो क्या थे? कॉमेडियन थे। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 1 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट डिड जेमिनी गणेशन यूज टू कॉल डैडी। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगा कि डैडी को किस नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है कॉलिंग मपली, वहीं इसी के बारे में यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो ही यूज टू कॉल मपली। इतना लिखने पे आपको 1 नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। हु यूज टू कम इन द ब्लू फील्ड टू मीट डैड। यहाँ पर पैराग्राफ में भी वो दिया हुआ है, आप उनको देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। जेमिनी गणेशन यूज टू कम इन द ब्लू फील्ड टू मीट डैडी, ये इसके आंसर हैं। यहाँ पर मैं टाइप करके रखा हूँ, ये ऐसा लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ पैराग्राफ ऑन हेल्थ इज वेल्थ यूजिंग द क्लॉज गिविंग ब्लू। ये 4 नंबर के है, यहाँ पर क्लॉज दिया हुआ है। ए दिया हेल्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, बी अ सिक मैन इन बर्न टू सोसाइटी, सी दिया है मनी कैन नॉट बाई हेल्थ, डी दिया है इम्पोर्टेंट ऑफ मॉर्निंग वॉक, ई दिया है डाइट एक्सरसाइज एंड हाइजीनिक इंश्योर गुड हेल्थ। ये 5 जो दिए हुए हैं क्लॉज दिए हैं, इनको बनाकर आप हेल्थ के बारे में पूरा डिटेल लिख सकते हो। यहाँ पर मैं आंसर बना के रखा हूँ, इसको देखते हैं। यहाँ पर मैं आंसर बना के रखा हूँ, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। स्वास्थ्य जो है भगवान की बहुत बड़ी देन है। आ सिक मैन इज़ अ बर्न ऑफ द सोसाइटी, जो कमज़ोर लोग हैं सोसाइटी के लिए बर्न, जले हुए की तरह महसूस होते हैं। जस्ट थिंक ऑफ द रिच मैन हु हैव इल हेल्थ इज कैन नॉट ईट एनीथिंग। जब रिच मैन जो बड़े आदमी जो हैं बुखार होते हैं तो इधर उधर के खाना वाना वो लोग नहीं खाते हैं, एकदम स्वस्थ वाला खाना खाते हैं। वी शुड गेट द अर्ली ब्रेथ इन फ्रेश एयर, वे जो है सुबह उठकर शुद्ध वायु को सांस लेते हैं। टेक प्रॉपर डाइट, टेक रेगुलर एक्सरसाइज एंड इंश्योर प्रॉपर हाइजीन फॉर गुड हेल्थ। We should have regular habit, go for morning walk, do fast at least 1 a month because health is wealth। ये जो है इस तरह से आप लिखोगे तो आपको इसमें 4 नंबर के रूप में आपको मिलेगा। इसी का अथवा के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, अथवा के रूप में दिया हुआ है राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांट्स। प्लांट के बारे में, वृक्ष के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है यूजिंग द क्लॉज गिविंग ब्लू। इन क्लॉज को यूज़ करके आप इसके बारे में विस्तार से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी इसका मैं बना के रखा हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन, पेड़ पौधे कितने ज़रूरी है इसके बारे में यहाँ पर मैं बना के रखा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रीज आर गिफ्ट ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, जो पेड़ है वो प्रकृति के द्वारा मानव को दिया हुआ बहुत बड़ी गिफ्ट है। देयर आर लाइक सेंट हु लिव एंड डाई फॉर अदर्स, वो जो है पूरे प्रकृति को संतुलन बना के रखता है। दे गिव अ शेड, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड एड टू द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग, वो जो है छांव देता है, फूल देता है, फल देता है और चारों ओर प्रकृति को सुंदर बना के रखता है पेड़ जो है। दे ब्रेथ आउट ऑक्सीजन फॉर एवर सर्वाइवल, ऑक्सीजन लेने के बाद हम क्या हैं? जिंदा हैं। दे प्रोवाइडेड फ्यूल, ये जो है हमको फ्यूल के रूप में प्रोवाइड करते हैं। टेम्बर और फर्नीचर, ये सारे चीज़ हमें पेड़ से मिलता है। दे कीप द वेदर वेल इन कंट्रोल, मौसम को भी पेड़ जो है कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रण करके रखता है। दे ब्रिंग रैन, वो जो है पानी बुलाने का काम करता है। चेक
फ्लड को नियंत्रण करके रखता है, बाढ़ को, एंड प्रीवियस सॉइल फॉर द डेवलपमेंट, और वो जो है जो मृदा है उसको वो विकसित करके रखता है ऑफ द नेशन, अपने जो भारत है उसके लिए। ट्रीज हैव ग्रेट इम्पोर्टेंट, वृक्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। द होल सिविलाइजेशन क्लैप्स इट देयर आर नॉट ट्री, अगर हमारे पास वृक्ष नहीं रहेंगे तो सारे जो है जीव जंतु और मानव जो है खत्म हो जाएंगे। द ट्री आर देयर लाइफ, पेड़ जो है हमारे लिए जीवन का कार्य करता है। ऑफ मैन एंड बोर्ड, इस तरह से ये बना हुआ है। हम आगे इसके बारे में और बताएंगे, आगे चैप्टर में, आगे वीडियो में इसके जो चौथे क्वेश्चन नंबर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस आज तक वीडियो यहीं तक है। जय हिंद।